इसलिए उनको भी नजराने मिलते थे। फिर मुख्तलिफ चालों से ये अच्छी तरह लौटते भी थे। जाहिर है कि इस्लाम का फैलना उसका रोबार के लिए एक खतरा था, इसलिए अब वो नचले कब बैठ सकते थे। नहीं, अब हम खामोश नहीं रह सकते, आज से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब हमदर्दी का कोई सवाल नहीं, चाहे मोहम्मद का हो या उसके साथी। कुछ मुसलमान ऐसे भी थे जो मुशरिकों के गुलाम थे। ये जालिम उन्हें बहुत ही बेदर्दी से सताते और चाहते कि किसी तरह ये इस्लाम से फिर जाएं। मुसलमानों से ये बेरहमियां देखी न जाते। बेअख्तियार वो तड़प तड़प उठते, और जो लोग कुछ मालदार होते इन मजलूमों को खरीद कर आजाद कर देते। मुशरिकों ने देखा कि इस तरह तो मुसलमानों की ताकत और बढ़ रही है, लिहाजा अब उन्होंने गुलामों को बेचना भी बंद कर दिया और सोचा कि उनका खूब नाक में दम करें। खुद ही ये सारी मुस्ती भूल जाएंगे। जो मुसलमान रसूल खुदा के साथ थे और हबशा नहीं जा सकते थे, इनको भी जालिम पहले से ज्यादा सताने लगे। वही क्या, खुद आपको भी वो और सताने लगे और जुल्म की भट्टी में बड़ी तरह तपाने लगे। हालांकि अबू तालिब खुलकर आपके साथ थे और अहल खानदान भी आप ही के तरफदार थे। रसूल खुदा ने दुआ फरमाई थी, खुदाया हिशाम के बेटे अबूल हुक्म या खिताब के बेटे उम्र को हदायत दे और उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे। आपका ख्याल था कि इस तरह इस्लाम की मजलूमी काफी हद तक दौर हो जाएगी। इधर उम्र की उठती हुई जवानी थी। वो अज़्म व हौसला का पतला था, ताकत भी उसकी बेपुनाह थी। किसी से वो डरता और न किसी से दबता था। जो करने का इरादा कर लेता, उसे करके ही दम लेता था। ये सिलसिला अभी जारी है।